गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डेरिवेबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग इसको बोल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लिमिट को स्टडी नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आप लिमिट को स्टडी कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यूटी ज़रूर कर लीजिए अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं किया है तो लिमिट और कंटिन्यूटी करने के बाद ही आप डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करना। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन कंफर्म जेईई एडवांस में आता है। डेरिवेटिव के दो मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दूसरा होता है फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी डिस्कस करेंगे और फिजिकल मीनिंग भी इसका डिस्कस करेंगे। फिजिकल मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है जी, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं। फिजिकल मीनिंग की बात करें तो हम लोगों ने अभी आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ जो होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है हमारा। लेट्स अज्यूम y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है। लेट अज्यूम y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है। फंक्शन में एक बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। लेट्स अज्यूम मैं इसको डेल वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। y में अगर मैंने कुछ चेंज किया तो डेफिनेटली x में भी चेंज होगा। इसको मैं डेल्टा x से लिख देता हूँ। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया। कंप्लीट क्वेश्चन को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमारा रेट ऑफ चेंज है y का विद रिस्पेक्ट टू x। इसको और खूब से यहाँ पे हम लोग ये जो डेल्टा एक्स जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको मैं टेंड करा रहा हूँ जीरो को। इक्वेशन को और खूबसूरत बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं इसको मैं लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इस डेल एक्स को लिख रहा हूँ h से कि h टेंडिंग टू जीरो, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यही मेरा किसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। एच बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। इस नेक्स्ट तो सेम लिमिट वाला क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आप लोगों ने लिमिट नहीं पढ़ी है तो गाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, पहले आप लिमिट स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। हम लोगों ने बोला लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास गिवन है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है गाइज, बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कैसा फंक्शन है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मैंने बना दिया है। ठीक है जी, और ये कोई हमारे पास पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट हमारे पास है R, और ये कोई हमारे पास पॉइंट है Q।
ठीक है गाइज, पी पॉइंट, इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये मेरे पास पॉइंट ए है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोमा एफ ऑफ ए हो जाएंगे क्या। अब ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली इतना दूर नहीं है जितना दूर आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत बहुत पास है। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एच पॉइंट लिखा हुआ है। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है ए माइनस एच। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएंगे, ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है गाइस सबको। मैंने क्या किया, P को Q से मिला दिया, P को Q से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है जी, तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ PQ निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ PQ निकाल रहा हूं। यस, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, अगर P के Q के P के कोऑर्डिनेट हमारे पास अगर x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है तो स्लोप ऑफ PQ किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के होता है। सेम फंडा मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ निकाल रहा हूँ तो बोलो क्या हो जाएगा, y2 एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए हो जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली मैंने RP निकाला। सिमिलरली मैंने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं निकाल रहा हूँ किसका, किसका निकाल रहा हूँ, RP का निकाल रहा हूँ। तो इसी फंडे से बोलो क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ ए आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इस पर लिमिट लगा देता हूँ तो लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट होता है। क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर हम लोग इसका क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट ही तो निकाल रहे हैं। एक्स डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका टेंजेंट होता है। तो अगर ये पी क्यू अभी हमारा सीकेंट है, ठीक है, क्या है, सीकेंट है। अगर मैंने इस पर लिमिट लगा दी कि मैंने क्यू को किसको टेंड करा दिया, क्यू को टेंड करा दिया पी पर, अगर क्यू पॉइंट पी को टेंड कर जाएगा तो जो हमारा एच जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। तो अगर मैं क्यू को टेंड करा दूं पी पर एंड लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर, एट पी पॉइंट पर, बोलो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। इसी को हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पॉजिटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पॉजिटिव इट विल इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है गाइज, क्लियर है क्या सबको। ठीक है जी, सिमिलरली आर अगर पी को टेंड कर जाए, आर किसको टेंड कर जाए, पी को टेंड कर जाए, तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी पर बोलो कितना आएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, मैंने अभी लास्ट निकाला था, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है जी, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एट ए माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। मैंने मैं ऊपर नीचे से दोनों से माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया और ये फंक्शन का बोलो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैंने किस फॉर्मूले से निकाला है, स्लोप वाले फॉर्मूले से। आपने दो पॉइंटों के स्लोप वाले फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लोग यूनिक टेंजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यूनिक टेंजेंट, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में यूनिक टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर।
अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, देन उस फंक्शन का आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, और किसके इक्वल होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है गाइज, यानी ऐसा मैं बात करूं फंक्शन का ए डेरिवेटिव एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ ए नेगेटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव, एफ डैश ए नेगेटिव इक्वल टू, अगर फाइनाइट नंबर होगा, अगर कैसा होगा ये फाइनाइट नंबर होगा, तभी हम लोग फंक्शन को क्या बोल पाएंगे, डिफरेंशिएबल बोल पाएंगे। एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है जी, फाइनाइट स्लोप का टेंजेंट बनना चाहिए तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फाइनाइट स्लोप होना चाहिए किसका, टेंजेंट का, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है क्या सबको? यानी मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की मैं बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की मैं बात करूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, कुछ ऐसा करके होता है। अगर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर बात करूं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर बात करूं, यानी 1 पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो 1 पर जो टेंजेंट आएगा, इस वाले टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की मैं बात करूँ, यानी टेंजेंट थीटा की उस यस आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा होगा ना, यस ये लाइन है, इस लाइन का इस एंगल के साथ, इसका जो लाइन एंगल बनाती है थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अगर मैं इस थीटा के साथ टेंजेंट लगा दूं, देन इस लाइन के किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, एफ डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग स्लोप को एम भी बोलते हैं। या इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन क्या है, फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और का फाइनाइट नंबर आना, यानी फाइनाइट स्लोप का टेंजेंट अगर बनेगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है गाइज, यहाँ पर अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो शार्प कॉर्नर एक मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर क्या है, अगर फंक्शन का ग्राफ में कहीं शार्प कॉर्नर आ जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास इज इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स दिया हुआ है, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करने के लिए बोला गया है। फंक्शन एफ एक्स का मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर बोला गया है। सबसे पहले तो हम लोग इसको करते हैं जो अभी आप लोगों को सिखाया है, तो मुझे उसमें सबसे पहले फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा एफ ऑफ 0 पर, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये बोलो कितना जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिवाइड बाई एच। यस, यही कंसेप्ट पढ़ाया गया आप लोगों ने। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला 0 प्लस एच, फंक्शन में क्या रखा है, एच, यानी एच का मोड हो जाएगा। फंक्शन में 0 वैल्यू रखी तो 0 ही आएगी, डिवाइड बाई एच। लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, एच टेंडिंग टू पॉजिटिव। एच कैसा खुलेगा, मोड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, एच अपॉन एच बोलो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ एफ ऑफ 0 माइनस, तो बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा, माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिवाइड बाई माइनस एच आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू किस पर, माइनस एच पर, तो माइनस एच का मोड आ जाएगा। तो ये अगेन 0 आने वाला है, नीचे माइनस एच का मोड पॉजिटिव मोड एच माइनस एच, दोनों कैंसिल आउट किए तो कितना आ गया, -1। एक हमारे पास 1 आ रहा है, दूसरा फंक्शन क्या आ रहा है, -1। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 पॉजिटिव पर और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नेगेटिव है, बोथ आर नॉट इक्वल, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर है गाइस सबको, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। दूसरी, अगर मैं मोड एक्स का ग्राफ से बात करूं, मोड एक्स के ग्राफ से बात करूं तो आप लोगों को ग्राफ पता होगा,
कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शन था। ठीक है जी, फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है आप लोगों को पता होगा। ये y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया। y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ जैसे मैंने बनाया, जीरो पर मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या हो रहा है बोलो, शार्प कॉर्नर आ रहा है क्या यहाँ पर, ये शार्प कॉर्नर आ रहा है। ठीक है जी, क्या आ रहा है, शार्प कॉर्नर। तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, दोनों पे सेम टेंजेंट नहीं है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या नहीं है, सेम टेंजेंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसके लिए तो कुछ अलग, जीरो के लिए तो ये वाला पॉइंट टेंजेंट होगा, और इसके लिए जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कैसा होगा, अलग, दोनों का सेम टेंजेंट, नो सेम टेंजेंट, दोनों के अंदर सेम टेंजेंट नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या नहीं है अपना, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। आप ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है गाइज, ग्राफ देखकर भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है जी, ये सब अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद है तो डायरेक्ट वाला मेथड भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। यस, फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन की मैं बात करूं तो एक्स कब था, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, माइनस एक्स कब था, जब एक्स की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। फंक्शन कैसा था ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव ये इसका 1 आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 कब, जब एक्स पॉजिटिव है और एक्स क्या है, नेगेटिव है। जीरो पर तो डिफाइंड ही नहीं है, ये यहाँ पर हटा दीजिए। जब हम लोग इक्वल टू हटाएंगे तो ये अलग हट जाएगा। डायरेक्ट में जीरो वाला केस अलग से लेंगे। ये सब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। y इज इक्वल टू, आप ऐसा बोल सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ln x का मोड दिया हुआ है, कहाँ पर, चेक एट x इज इक्वल टू 1 पर। x इज इक्वल टू 1 पर हम लोगों को चेक करना है। तो गाइज हम लोग तो सबसे पहले तो वही मेथड पे जाते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव वाले फंक्शन पर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर चेक करना है, 1 प्लस पर चेक करना है। 1 प्लस पर चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच पर वैल्यू माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई एच। फंक्शन की 1 प्लस एच पर वैल्यू, यानी लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो हमारे पास चल रहा है, तो ln ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा, और इस कंप्लीट का मोड फंक्शन की ln 1 पर वैल्यू जीरो हो जाएगी, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, हमारे पास h हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग किसकी बात करें, लिमिट एच टेंडिंग 1 प्लस के लिए बात करें तो पॉजिटिव खुलेगा, तो कितना आ जाएगा, ln 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा, और इसकी वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के लिए कितनी होती है, 1 होती है। ये स्टैंडर्ड लिमिट ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स तो कितना होता है, 1 होता है। अब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 माइनस निकाला, तो हमारे पास फॉर्मूला बोलिए कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln 1 माइनस एच का मोड आ जाएगा, माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिखा गाइज, डिवाइडेड बाई माइनस एच आ जाएगा। यस, 1 से कम की बात करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ ln 1 माइनस एच आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस एच आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास चल रहा है ln 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड किया, ऐसा करने से ये वाला पार्ट 1 बन गया, तो आंसर यहाँ से आ गया -1। तो एक लिमिट हमारी 1 आई है, दूसरी लिमिट -1, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 माइनस। तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल,
फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बिल्कुल भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी। आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ग्राफ बना, ln x का मोड का ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ बना सकते हैं। मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है जी। ये आपके पास ln x का ग्राफ बनाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, ln x का ग्राफ ये 1 से जो नीचे आया था वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कुछ ग्राफ हमारे पास ऐसे बनकर आएगा। ठीक है जी। 1 पर बोलो क्या आएगा, 1 पर आएगा हमारे पास शार्प कॉर्नर। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ग्राफ से पता चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट करना, आप क्या चाहते हैं डायरेक्ट करना, तो एफ एक्स आपके पास गिवन है ln x कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, माइनस ln x फंक्शन है जब x की वैल्यू 1 से छोटी। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो वो x की वैल्यू 1 से लिए। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए। यानी बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन की 1 पर वैल्यू रखी तो फंक्शन के ये हमारे f' आ गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 पर निकालें तो ये 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा -1। बोथ आर नॉट इक्वल, तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा नहीं है हमारा, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ln x स्क्वेयर का मोड एट x इज इक्वल टू 1 पर। यस, वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपको पागल बना रहा है। ln x स्क्वेयर की बात करें, ln x स्क्वेयर की बात करें या फिर ln x स्क्वेयर के मोड की बात करें, बोथ आर सेम टर्म्स, बोथ आर, दोनों की दोनों सेम टर्म लिखी हुई हैं, दोनों का कोई भी लॉजिक नहीं है डिफरेंट लिखने का। ठीक है जी। तो सबसे पहले फंक्शन के डेरिवेटिव की 1+ पर बात कर लेते हैं। 1+ पर बात करेंगे तो बोलो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की 1+ h पर वैल्यू माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू डिवाइड बाई h पर वैल्यू। 1+ h पर लिखने का मतलब ln 1+ h का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। ठीक है जी। नीचे हमारे पास चल रहा है h, मैंने क्या किया, h से मल्टीप्लाई किया, h से डिवाइड किया। ऐसा करने से ये वाला जो पार्ट है वो 1 बन गया और h को मैंने टेंड कराया, 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। फंक्शन के डेरिवेटिव की 1- पर वैल्यू निकाली तो कितना आ जाएगा, ln ऑफ 1 - h का होल स्क्वायर आ जाएगा, -0 आएगा डिवाइड बाई -h आएगा। क्या किया मैंने, -h से मल्टीप्लाई किया, -h से डिवाइड किया, ये कंप्लीट पार्ट 1 बन जाएगा, h अगेन 0 को टेंड कर जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 माइनस, बोथ आर सेम, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। यस, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट तभी आप लगाएं जब आपका फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस। यस, जैसे मैं इसमें डायरेक्ट लगा रहा था, एफ एक्स इज इक्वल टू ln x स्क्वेयर एक्स था, फंक्शन कंटिन्यूस है ये, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 ln x आ जाएगा। जिन लोगों को डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं आता, आप अभी परेशान ना हो, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।
ये लोग तभी अप्लाई करें अगर आपने 11th में डिफ्रेंशिएशन का बेसिक आइडिया आप लोगों को है, और मुझे लगता है इतनी फिजिक्स आप लोग, इतना डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये कंप्लीट 0 देगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है गाइज, यस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मोड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, आप का ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ग्राफ बना देते हैं इसका। आप लोगों को अगर ग्राफ का आइडिया है तो मैं बना देता हूँ। पर एफ एक्स इज इक्वल टू, यस अगर हमारा एक्स पॉजिटिव है तो कैसे बन के आएगा, ई की पावर माइनस एक्स बनकर आएगा अगर एक्स पॉजिटिव है। और अगर हमारा एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा जब कब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है जी, तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ई की पावर एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, आगे बनाना नहीं है। और एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव, ई की पावर माइनस एक्स, तो ये ग्राफ ऐसा होता है, तो ये बनाएगा ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है जी, आप क्या देख रहे हैं, शार्प कॉर्नर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, शार्प कॉर्नर देख रहे हैं। तो शार्प कॉर्नर देखते ही क्या बोलेंगे, बोलो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या बोलेंगे आप, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है गाइज, आपने जैसे ही देखा आपने क्या बोला, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी, दूसरा मेथड, आपने फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू निकाली, फंक्शन के 0 माइनस पर वैल्यू निकाली, फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकाली। तीनों वैल्यू सेम है, फंक्शन की 0 प्लस पर, फंक्शन की 0 माइनस पर, फंक्शन की 0 पर, तीनों पर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू सेम है। सब पर फंक्शन की वैल्यू 1 सेम आ रही, तो फंक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, अगर फंक्शन की तीनों पॉइंट पर वैल्यू सेम है तो फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस बोल सकते हैं। और कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट मेथड से फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, एफ डैश एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर माइनस एक्स माइनस आ जाएगा किसके लिए, एक्स पॉजिटिव के लिए। और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स आ जाएगा एक्स नेगेटिव के लिए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की मैं बात करूँ, मैं अगर एक्स पॉजिटिव रखूँ तो ये हमारे पास आएगा -1, इसके लिए आएगा 1। तो आप क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों ने क्या नहीं, इक्वल नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव क्या हो पाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। गाइज मैंने इसमें डिफरेंशिएबिलिटी वाला वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है, आप उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। यस मैं अप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपनी जब आप करें तो आप फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। यस मैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, सब लोग इस पॉइंट को समझिएगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को आगे पढ़ने वाली है। सबसे पहले बात करें हम लोगों के पास की पॉइंट, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर a प्लस पर हमारे पास कोई p वैल्यू फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव a माइनस कैसी वैल्यू दे रहा है, q वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी, p एंड q बोथ आर फाइनाइट नंबर, दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, फाइनाइट नंबर है। अगर p और q हमारे पास दोनों फाइनाइट नंबर है, फंक्शन का डेरिवेटिव की a प्लस पर वैल्यू p आ रही है, फंक्शन के डेरिवेटिव की किस पर, a माइनस पर वैल्यू q आ रही है, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, फाइनाइट नंबर है। ठीक है गाइज, अब सबसे पहला पॉइंट, अगर p और q इक्वल आ जाते हैं तो इसकी किसको एम्प्लॉय करेगा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। दोनों इक्वल आने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा है हमारा, डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर फाइनाइट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। सेकंड, अगर p और q इक्वल नहीं है, ठीक है जी, p और q इक्वल नहीं है तो ये इस बात को एम्प्लॉय करता है कि फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल।
किस बात को रिफर करता है ये? फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर दोनों फाइनाइट तो हैं बट दोनों इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए पर, बट इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर फंक्शन की डेरिवेबिलिटी दोनों पॉइंट पर फाइनाइट तो आती है बट सेम नहीं आती तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है गाइस सबको? ठीक है जी। थर्ड, अगर हमारा पी किसको टेंड कर जाए? इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, या हमारा क्यू किसको टेंड कर जाए? इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, तो इस बात को नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन कैसा नहीं है? नॉन डिफरेंशिएबल, बट नथिंग कैन बी से अबाउट कंटिन्यूटी। यस, अगर पी और क्यू सेम तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, पी और क्यू डिफरेंट तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस होगा। अगर पी और क्यू में से कोई भी एक इन्फिनिटी को टेंड कर जाए तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही, बट कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है भाई? ये सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्या आई थी? लिमिट आई थी, फिर हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यूस, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी। यस, अगर अब मैं बात करूं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट की होगी, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, हमारा फंक्शन की a प्लस पर वैल्यू और फंक्शन की a माइनस पर वैल्यू इक्वल आ जाए तो फंक्शन की क्या करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसकी बात क्या थी? फंक्शन की a प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की a माइनस पर वैल्यू और फंक्शन की a पर वैल्यू इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव एट a प्लस पर और फंक्शन का डेरिवेटिव एट a माइनस पर। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो पक्का उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। क्लियर है क्या सबको? क्योंकि एक के बाद दूसरे का जन्म हुआ है। ठीक है जी? तो अगर जो दूसरे वाले का जन्म हुआ तो पहले वाला तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो हाँ, लेकिन सीधा ही आपसे कोई बोल दे कि भाई इस फंक्शन को देखकर, ठीक है जी, इस फंक्शन को देखकर लिमिट के आइडिया के अकॉर्डिंग आप किसी के डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन किसी का डिफरेंशिएबल है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कोई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि तीसरे के बाद तो हम लोग सेकंड और फर्स्ट की बात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट इज कंटिन्यूस, देन इट विल बी कंटिन्यूस। इसमें बता दिया मैंने आपको। कोई बंदा अगर अपना थर्ड बर्थडे मना रहा है तो उसने, ये आप मान लीजिए उसका फर्स्ट बर्थडे है, ये इसका सेकंड बर्थडे है, इसका थर्ड बर्थडे है। अगर कोई बंदा अपना थर्ड बर्थडे मना रहा है तो डेफिनेटली उसने सेकंड बर्थडे मनाया होगा कि नहीं मनाया होगा? बिल्कुल मनाया होगा। तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी? इफ ए फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, इफ ए फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है देन it may or may not be continuous, may not be continuous। कोई फंक्शन कैसा फंक्शन है अपना? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी? एंड इफ ए फंक्शन इज नॉन डिसकंटिन्यूस, इफ ए फंक्शन इज, अगर कोई फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस। इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस देन इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। यस, किसी बंदे का सेकंड बर्थडे नहीं मन पाया, सेकंड बर्थडे में उसकी डेथ होगी, थर्ड बर्थडे तो मनेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? दूसरा, अगर कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस,
इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये इस बात को इम्प्लॉय नहीं करता कि वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी तो जस्ट कंटिन्यूस तो हो गया, ठीक है, अब डिफरेंशिएबल तो चेक करना पड़ेगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, कोई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट कोई कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है गाइज।